अध्याय 1। इको की उत्पत्ति। इयोन होलो के पुराने संग्रहालय में दोपहर की धूप खिड़कियों से छनकर पुरानी मूर्तियों और कलाकृतियों पर चमक रही थी। अलीना ड्रे तब मात्र 10 वर्ष की स्कूल के समूह के साथ एक शैक्षणिक यात्रा पर थी। उसकी आंखें विशाल कक्ष में फैली हुई प्राचीन वस्तुओं पर टिकी थीं। जब अन्य बच्चे अलग अलग दिशाओं में घूम रहे थे, अलीना की नज़र एक अजीब कलाकृति पर टिक गई। यह एक छोटा क्रिस्टल था जिस पर रहस्यमय प्रतीक खुदे हुए थे। उसके चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा थी जो उसे आकर्षित कर रही थी। अलीना, यहाँ मत छूना, उसकी शिक्षिका ने चेतावनी दी, लेकिन कुछ अदृश्य बल ने उसे आगे खींचा। उसने धीरे से अपनी उंगलियां बढ़ाई और क्रिस्टल को छुआ। एक तेज प्रकाश फैल गया। अलीना के शरीर में एक अजीब ऊर्जा प्रवाहित हुई। उसके आसपास का समय धीमा पड़ गया। उसके मन में अचानक एक नई समझ आई, समय और अस्तित्व के बारे में एक गहरी अंतर्दृष्टि। जब प्रकाश शांत हुआ, अलीना ने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। उसकी स्मृतियां धुंधली हो गई, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जागृत हुई। वह समझ गई कि उसने कुछ असाधारण प्राप्त किया है। उस रात घर पर अलीना ने पहली बार अपनी नई शक्तियों का प्रयोग किया। उसने समय को धीमा कर दिया। कमरे में हर चीज जैसे स्थिर हो गई। एक गिरता हुआ गिलास हवा में अचल रह गया। फिर उसने समय को तेज कर दिया और गिलास तुरंत नीचे गिर पड़ा। उसके माता पिता को कुछ पता नहीं चला, लेकिन अलीना जानती थी कि वह पहले जैसी नहीं रही। उसके भीतर एक नई पहचान जन्म ले रही थी, इको। पहले मिशन में, जब एक खतरनाक अपराधी शहर में उत्पात मचा रहा था, अलीना ने अपनी शक्तियों का उपयोग किया। समय को धीमा करके उसने अपराधी की गतिविधियों को रोका। गोलियां हवा में अधर में लटक गई। लोग जैसे एक फ्रेम में स्थिर हो गए। लेकिन इस शक्ति की एक कीमत थी। हर बार जब वह समय को नियंत्रित करती, उसकी कुछ यादें धुंधला हो जाती। उसके बचपन के कीमती पल धीरे धीरे फीके पड़ने लगे। मैं कौन हूं? अलीना ने खुद से पूछा। इको, या सिर्फ एक लड़की जिसने कुछ असामान्य पा लिया है? संग्रहालय में मिले उस रहस्यमय क्रिस्टल ने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। वह एक नई यात्रा पर थी, एक ऐसी यात्रा जिसका अंत अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था।